नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, देश के लाल किले से मोदी जी ने 15 अगस्त पर जो उद्बोधन दिया, उसमें घुसपैठियों को लेकर जो मोदी जी ने कहा, इसके बाद एक बात बिल्कुल साफ है कि पूरे देश में अब एक भी घुसपैठिया रहने नहीं पाएगा। इसकी तैयारी में पहले से ही हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो कड़े प्रहार इस पर करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिन भी राज्यों में सरकार है, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में हो, चाहे योगी आदित्यनाथ यूपी में हो, और चाहे गुजरात, हमने देखा है बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को बाहर किया गया है। लेकिन अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस के अधिकारियों को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि इस 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं असम को घुसपैठियों से मुक्त करने का वादा करता हूं। उन्होंने कहा कि बेदखली जब तक नहीं रुकेगी, जब तक जारी रहेगी, जब तक जमीन का एक एक इंच वापस नहीं ले लिया जाता। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो असम के लोग हैं उनको यह भी चेताते हुए घोषणा की कि उन्होंने कहा कि यदि इनको नहीं रोका गया, घुसपैठियों को, तो एक दिन यहां का मुख्यमंत्री कोई घुसपैठिया होगा। यह बिल्कुल साफ दिखाता है कि मोदी जी के उद्बोधन के बाद जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है, जिस तरह से वादा कर दिया है, दावे के साथ वादा भी है कि एक भी इंच जमीन, वहां सरकारी जमीनों पर जो जमाए कब्जा बैठे हैं, कांग्रेस ने जो कब्जे करवाए, एक भी इंच को छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा, घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो आप सोचिए कि इस घोषणा के बाद से असम में तो खलबली मची है, सबने बोरिया बिस्तर लपेटना शुरू कर दिया, क्योंकि अब राज्य की सरकारें, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां तो ये हो ही रहा है कि जो भी घुसपैठिया मिल रहा है उठा करके डिटेंशन सेंटर में डाल दो, जेल में डाल दो। इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचा। लेकिन आपको बता दूं कि अब सरकार, केंद्र और राज्य ये मूड में नहीं है। इस समय मूड बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जो देश के दुश्मन हैं, अब उनको निपटने के लिए सरकार को जो भी कदम उठाने हैं वो उठाएंगे। एक तरफ जहां देश में SIR किया जा रहा है, वहीं देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो बोला, वो पूरे देश के लोगों को समझना और सुनना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। यह घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, घुसपैठिए देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, और यह बर्दाश्त नहीं होगा। यह घुसपैठिए आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। यह देश सहन नहीं करेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी को परिवर्तन किया जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा हो रहा है। मोदी जी ने क्या कहा 15 अगस्त पर, सुनिए पहले आप। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी
और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सुना आपने, देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यह डेमोग्राफी चेंज करने का एक षड्यंत्र है। आदिवासियों को जंगल में कब्जाने की, उनकी जमीनें कब्जाने का, हथियाने का एक षड्यंत्र है। हिंदू बहन बेटियों को उन्होंने लव जिहाद नहीं कहा, लेकिन इशारा उसी तरफ है कि ये बहला फुसला कर उनसे विवाह जो कर रहे हैं, ये डेमोग्राफी चेंज करने का षड्यंत्र है। लाल किले की प्राचीर से इससे खुली बात आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने की नहीं थी। पहली बार मोदी जी ने ये खुलकर बोला। तो अब इसका इशारा वो भी है, अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर केस चल रहा है। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण इस मामले को लेकर पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये झटका लगा है उनको। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ये पहुंचे साहब ये तो प्रवासी हैं, इनको रहने दिया जाए, डिटेंशन सेंटर में ना डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन जो टिप्पणी आई है जज साहब की, उसमें साफ कर दिया जस्टिस सूर्यकांत ने कि भाई इनको अगर पकड़कर डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जाएगा, जो घुसपैठियों की शक की बिना पर जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस, तो फिर ये अगले दिन मिलेंगे थोड़ा ही। आज जहां झुग्गी झोंपड़ी में है और पुलिस गई पूछताछ के लिए, इनको छोड़ दें क्या? तो फिर अगले दिन कहां से मिलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप जो ये सरकार अभियान चला रही है घुसपैठियों के प्रहार पर, इनको बाहर निकालने के लिए, उसमें कोई भी अड़ंगा सुप्रीम कोर्ट अटकाने वाली नहीं है। ऐसा मुझे अभी तक की हियरिंग से लग रहा है। 15 अगस्त के कार्यक्रम में लाल किले की प्राचीर से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठियों को कड़ा संदेश दे रहे थे, घुसपैठियों को बसाने वालों को एक संदेश दे रहे थे और ये स्पष्ट कर रहे थे कि अब घुसपैठिया कतई सहन नहीं होगा, ऐसे में देश के गृह मंत्री सामने बैठे हुए ताली बजा रहे थे। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि ये जो इंप्लीमेंट करना है, ये किसको करना है? ये इंप्लीमेंट तो जो है अमित शाह को ही करना है। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट संस्था है, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से SIR कर रही है, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया एक भी घुसपैठिया वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। तो अमित शाह लाल किले की प्राचीर से जब मोदी जी घुसपैठियों पर प्रहार कर रहे थे, सामने बैठे हुए ताली बजा रहे थे, क्योंकि ये जिम्मेदारी, ये भार उन्हीं के ऊपर गृह मंत्री होने के कारण है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा गृह मंत्री अमित शाह ने, और मोदी जी का वो जो उद्बोधन मैंने अभी आपको सुनवाया, उसको टैग किया है। उन्होंने लिखा, देश के ऊपर मंडरा रहे घुसपैठियों के संकट से निपटने के लिए मोदी जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, इसकी घोषणा की है। यानी गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि जो मोदी जी ने बोला है वो हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा है, वो खाली उद्बोधन नहीं है लाल किले से कि आप सोच रहे हो लाल किले से मोदी जी ने कुछ बोल दिया और वो यूं ही है। एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है, मकसद बिल्कुल साफ है कि जो देश के अंदर चाहे पाकिस्तान के लोग हों, फिर चाहे वो बांग्लादेश के लोग हों या म्यांमार से आए हुए हों, अब इनके लिए अलग से एक अभियान चलाया जाएगा। और जो सरकारी भूमि कब्जा कर ये लोग बैठे हैं, जो इन्होंने वनवासियों की जमीनों पर कब्जे किए हैं, हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरित किया है, इस पर भी एक अलग से, मुझे लगता है इस अभियान के तहत कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि पूरी विपक्षी पार्टी बौखलाई हुई है, पूरी तरह से बौखला गई है। हेमंत बिस्व शर्मा ने जो कहा है, वो इसलिए कहा कि डेमोग्राफी चेंज करने का सबसे ज्यादा अगर षड्यंत्र हुआ तो वो असम से ही शुरू हुआ। भाई वहां सीमा लगती है, बांग्लादेश से उसकी सीमा लगती है, और सबसे ज्यादा अगर 71 के बाद घुसपैठिए घुसे बांग्लादेश बनने के बाद, तो वो वेस्ट बंगाल में गए और या तो असम में आए। दोनों ही जो राज्य हैं उनकी सीमा लगती है। इनको लगता है कि डेमोग्राफी चेंज करने के लिए असम बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा उसी के ऊपर है, और इसलिए षड्यंत्रकारी रूप से ये उसको कब्जा करने की नीयत से इस तरह का काम कर रहे हैं। इस पर हेमंत बिस्व शर्मा की घोषणा करना
और संकल्प लेना अधिकारियों के सामने ये बता रहा है कि असम अब जो है घुसपैठ मुक्त होने वाला है। इसी तरह की घोषणा पुष्कर सिंह धामी ने की, इसी तरह की तैयारी योगी जी की है और अब देखना होगा कि अन्य राज्य भी क्या केंद्र के साथ मिलकर के इसी तरह का कोई बड़ा अभियान चलाने का प्लान बना चुके हैं, क्योंकि मिशन की घोषणा हो चुकी है। मोदी जी घोषणा तब करते हैं जब पहले उसकी होमवर्क हो जाता है, पूरी तैयारी हो जाती है। पूरे देश से अब घुसपैठियों को निकाल भगाने का एक तैयारी पूरी हो चुकी है। और आपको अंत में यह भी बता दूं कि असम एक इकलौता राज्य है जहां 1 लाख वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ी संख्या है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर वो उन्होंने जमीन मुक्त करा दी घुसपैठियों से और लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो जैसा असम में हो रहा है, अन्य राज्यों में भी इसी तरह गहनता से जांच करने की और इनको बाहर निकालने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो घोषणा की है, जो वो कर रहे हैं, आपके हिसाब से उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या राय है, जरूर कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।